तो सेल और परचेज को टैली में रिकॉर्ड करने के लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले हम क्या करें, बिल्कुल बिगनिंग से शुरू करेंगे, कंपनी क्रिएट करेंगे, ठीक है, क्रिएट अ कंपनी, और जैसे जैसे मैं कहूँगा वैसे वैसे आपने चलना है, क्रिएट अ न्यू कंपनी, ठीक है। तो पहला स्टेप मेरा है, हमने एक नई कंपनी क्रिएट करनी है और उस कंपनी के अंदर एक्टिवेट करना है जीएसटी का फीचर, ठीक है जी। तो सबसे पहले हम यहाँ जाते हैं, न्यू कंपनी क्रिएट कर रहे हैं, ABC या कुछ भी रख लो, यूनिट टैक्सेशन, अपनी स्टेट डालनी है, अभी मैं कंप्लीट एड्रेस नहीं डाल रहा हूँ बट आप डाल सकते हैं, ठीक है, लेकिन स्टेट डालनी मैंडेटरी है। अगर आप स्टेट नहीं डालोगे, जीएसटी स्टेट वाइज पता चलता है कि कैसे लगना है और कितना लगना है, ठीक है। तो स्टेट डाली, यहाँ पिन कोड डाला, फ़ोन नंबर डाला, ठीक है, ईमेल डाला, ठीक है जी। तो ये मैंने अपनी एक नई कंपनी क्रिएट कर ली, जो आप सबको पहले से ही आता है। अब इसके बाद हमने यहाँ पर एक्टिवेट करना है जीएसटी फीचर। हाउ टू एक्टिवेट जीएसटी फीचर? एक्टिवेट करने के लिए जब आप गेटवे ऑफ टैली की स्क्रीन पे आ जाते हैं, ठीक है, गेटवे ऑफ टैली की स्क्रीन कौन सी, ये गेटवे ऑफ टैली की स्क्रीन है, यहाँ पर आ गए। इसके बाद आपने क्या करना है, F11 प्रेस करना है और फीचर्स पे जाना है। कहाँ जाना है? फीचर्स पे जाना है, ठीक है जी। फीचर्स पे जाने के बाद आप प्रेस करेंगे F3। जैसे आप F3 प्रेस करेंगे, F3 प्रेस करे बिना भी आप जा सकते हो, स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशन फीचर पे जाना, ठीक है जी। अब यहाँ पर हम F11 प्रेस करके स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशन फीचर पे गए जी। इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, इनेबल करा, और सेट और ऑल्टर जीएसटी डिटेल्स पे गए, ठीक है, इसको यस करके गए। अब यहाँ पे आपने अपनी रजिस्ट्रेशन डिटेल डालनी है। आपकी स्टेट कौन सी है? दिल्ली है। रजिस्ट्रेशन टाइप रेगुलर, असेसी ऑफ अदर टेरिटरी। कई बार होता है दिल्ली का, मैं मेन जो मेरी फर्म है वो दिल्ली में हेड ऑफिस, लेकिन मैं कहीं और भी काम कर रहा हूँ, तो इसमें क्या आता है, असेसी ऑफ अदर टेरिटरी। दिल्ली का बंदा हूँ मैं, लेकिन रजिस्ट्रेशन मैंने गुजरात में भी कराया हुआ है, तो फिर मैं यहाँ पे क्या डालूँगा, यस, कि मैं दिल्ली का बंदा हूँ लेकिन रजिस्ट्रेशन मेरा कहाँ का है, गुजरात का है, ठीक है। जीएसटी एप्लीकेबल फ्रॉम, हमारे ऊपर जीएसटी कब से एप्लीकेबल है, तो मैंने वो डेट डालनी है, वो हमारे जीएसटी सर्टिफिकेट पे लिखी होती है। फिर हमारा जीएसटी नंबर, ठीक है, लाइक अभी मैं जीएसटी नंबर डाल रहा हूँ, ठीक है जी। इसके बाद पीरियोडिसिटी ऑफ जीएसटीआर 1 सेलेक्ट करना है। कुछ लोग महीने की रिटर्न फाइल करते हैं, कुछ लोग क्वार्टरली फाइल करते हैं, 3 महीने में एक बार करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हम मंथली सेलेक्ट कर रहे हैं, हर महीने हमारी रिटर्न जाती है, इसका मतलब ये है। ये मैं आपको समझाऊंगा नेक्स्ट क्लास के अंदर। ई वे बिल एप्लीकेबल यस करना है, और बाकी फीचर्स को अभी आप ना छेड़ें, अभी हमने आगे चलना है, इसके बारे में हम बात नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। एंटर करते हुए जाना है आपने और इसको सेव कर देना, ओके। जीएसटी फीचर अब आपका एक्टिवेट हो चुका है, क्लियर है। चले आगे। अब इसके बाद हमें कुछ लेजर्स क्रिएट करने हैं। क्रिएशन ऑफ, स्टेप नंबर 2, क्रिएशन ऑफ जीएसटी लेजर्स। जीएसटी के लेजर्स में कौन कौन से लेजर्स क्रिएट करेंगे आप? देखिए, यहाँ हमारे पास होता है आईजीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी, ठीक है। तीनों की क्रिएशन बिल्कुल सेम है, ये तीनों ही क्रिएट होंगे अंडर ड्यूटीज एंड टैक्सेस, ठीक है। जितना मैं आपको बताऊंगा आपने बिल्कुल उतना ही करना है, ठीक है। तीनों सेम ड्यूटीज एंड टैक्सेस में क्रिएट होंगे। उसके बाद ये फर्दर पूछेगा, फर्दर ये जाएगा टाइप ऑफ टैक्स पूछेगा, टाइप ऑफ टैक्स, टाइप ऑफ ड्यूटी या टाइप ऑफ टैक्स पूछेगा, तो आपने यहाँ पर डालना है आईजीएसटी के लिए डालना है इंटीग्रेटेड टैक्स, सीजीएसटी के लिए डालना है सेंट्रल टैक्स, और एसजीएसटी के लिए डालना है स्टेट टैक्स, ठीक है जी। दैट्स इट। इसके बाद आपने कुछ नहीं करना, कंट्रोल प्लस
ए दबाकर एक्सेप्ट करना है और सेव करना है, दैट्स इट। आपने और कुछ भी नहीं करना, याद रहे क्या कहा मैंने, कुछ भी नहीं करना, ठीक है। अगर कोई भी चेंजेस होंगे तो वो हम फर्दर क्लासेस में डिस्कस करेंगे। तो बनाए लेजर्स, कितने लेजर हो गए, IGST, CGST और SGST, ठीक है जी। तो यहाँ पे हम गए अकाउंट इन्फो में, लेजर्स क्रिएशन, क्रिएट करा लेजर, कौन सा लेजर क्रिएट होगा, IGST, किस में जाएगा, ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस। ये ड्यूटीज एंड टैक्सेस का ग्रुप ऑलरेडी बना होता है, टैली में होता है, ठीक है। आपने GST एक्टिवेट कर दिया इसलिए यहाँ पे GST शो कर रहा है, ठीक है। GST शो करने के बाद इंटीग्रेटेड टैक्स आ गया ऑप्शन, ठीक है, दैट्स इट। इसके बाद ये परसेंटेज 0% है तो 0 ही रहने देना है, आपने इसको छेड़ना नहीं है, गलती से भी नहीं छेड़ना। ये 0% हो कुछ भी, आपने इसको बिल्कुल नहीं छेड़ना, 0 रहने दो, ठीक है, डन, बन गया। फिर आपने कौन सा लेजर बनाना है, CGST, ये भी सेम GST में जाएगा और ये कहाँ जाएगा, सेंट्रल टैक्स में, दैट्स इट, मैं और कुछ नहीं कर रहा। SGST, ठीक है, ये भी कहाँ जाएगा, ड्यूटीज एंड टैक्सेस, GST में और स्टेट टैक्स में, दैट्स इट। 3 लेजर बना लिए, ये हो गए GST लेजर्स। नेक्स्ट है आपको थर्ड लेजर जो बनाना है, इंपॉर्टेंट लेजर है, वो है परचेज लेजर, परचेज लेजर एंड सेल्स लेजर। ये कैसे क्रिएट करते हैं, इस पर भी आपको जितना मैं बताऊंगा उतना ही करना है, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना, ठीक है। तो सबसे पहले हम सीखेंगे परचेज लेजर, क्रिएशन ऑफ परचेज लेजर। परचेज लेजर में सबसे पहले नेम जो आता है वो हम लिखते हैं यहाँ पे परचेज अकाउंट। क्या लिखेंगे, परचेज अकाउंट। जितना आप एडवांस आगे चलेंगे वो हम, ठीक है, वी विल लर्न कैसे करना है उसको। अभी आपने बेसिक सीखना है, ठीक है, तो बेसिक में आपने इतना ही करना है। अंडर ये पूछेगा कौन से ग्रुप में आएगा, तो ये आएगा परचेज अकाउंट्स, ठीक है। परचेज अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ होता है, ठीक है, ठीक है जी। उसके बाद आता है, एक बार खोल ही लेते हैं, यहाँ पे हम बना रहे परचेज, ठीक है, परचेज लेजर बनाया। इसके बाद हमने क्या सिलेक्ट करा यहाँ पे, परचेज अकाउंट्स। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है इन्वेंट्री वैल्यूज़ आर अफेक्टेड। तो इन्वेंट्री वैल्यूज़ आर अफेक्टेड को आपने क्या करना है, इन्वेंट्री वैल्यूज़ आर अफेक्टेड को येस करना है। इन्वेंट्री का मतलब क्या, स्टॉक आइटम्स, खरीदते हैं तो स्टॉक आइटम पे प्रभाव आता है, तो उसको आपने येस करना है, येस कर दिया। टाइप ऑफ लेजर नॉट एप्लीकेबल, ठीक है। GST एप्लीकेबल को आपने, GST एप्लीकेबल को येस करोगे नो करोगे, येस करेंगे, ठीक है, GST लगेगा येस, ठीक है, दैट्स इट। इसके आगे आपने टाइप ऑफ सप्लाई, ठीक है, जो चीज़ें मैं करने के लिए नहीं कह रहा तो मतलब उसमें आपने कोई छेड़खानी नहीं करनी। टाइप ऑफ सप्लाई, टाइप ऑफ सप्लाई में आप क्या करोगे, गुड्स या सर्विस, जो भी आपका है, अगर गुड्स है तो गुड्स, सर्विसेज है तो सर्विसेज, ठीक है। ऑल्टर GST डिटेल को आपने नो करना है, ठीक है, नो ही रहना चाहिए, ठीक है, ये ऑप्शन जो नो था वो नो ही रहना चाहिए। अब मैं गुड्स कर रहा हूँ, दैट्स इट, ये हमारा परचेज लेजर क्रिएट होगा। बी, क्रिएशन ऑफ सेल्स लेजर। सेल्स लेजर कैसे बनेगा, बिल्कुल सेम, बिल्कुल सेम, सिर्फ नाम बदल जाएगा। नेम क्या आ जाएगा, सेल्स, अंडर किस में चला जाएगा, सेल्स अकाउंट, दैट्स इट, ठीक है जी। तो यहाँ पे सेल्स आ गया, ये किसके अंडर चला गया, सेल्स अकाउंट, ठीक है। इन्वेंट्री वैल्यू यस, एप्लीकेबल, यहाँ गुड्स आ जाएगा, बन गया। मुश्किल था, मुश्किल नहीं था। फिर आता है फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्रिएट स्टॉक आइटम लेजर, क्रिएट स्टॉक आइटम लेजर। अब स्टॉक आइटम लेजर क्रिएट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इन्वेंट्री इन्फो में जाना है। कहाँ जाना है, इन्वेंट्री इन्फो में जाना है। ये आप वाउचर एंट्री करते टाइम भी बना सकते हो, मैंने आपको सिखाया हुआ है। इन्वेंट्री इन्फो में जाओगे आप, इन्वेंट्री इन्फो में स्टॉक आइटम में आप क्रिएट करोगे, स्टॉक आइटम क्रिएट, ठीक है। तो अब स्टॉक आइटम आपने क्रिएट करनी है, यहाँ पर एक भी बना सकते हो और मल्टीपल भी, ओके। तो नेम डालना है आपने, जैसे मैं नेम के अंदर डाल रहा हूँ लैपटॉप, ठीक है, तो यहाँ मैंने लैपटॉप डाल दिया। उसके बाद अंडर
देखिए ये कैटेगरीज होती हैं, ग्रुपिंग होती है, ठीक है। आप इसको किस ग्रुप में डालना चाहें वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अभी मैं इसको कहाँ डाल रहा हूँ, प्राइमरी में डाल रहा हूँ। जब हम स्टॉक का पूरा मॉड्यूल पढ़ेंगे, ठीक है, जो बहुत बाद में हम पढ़ाएंगे, ठीक है, उसमें अभी लगना 1 महीना, तो तब मैं आपको समझाऊंगा कि और कैसे हम स्टॉक मेंटेन करते हैं, ये कैसे इसका एक्चुअल में यूज़ होता है। तो अभी मैं इसको प्राइमरी में रहने दे रहा हूँ, ओके। फिर वो पूछ रहा है यूनिट्स। यूनिट्स मतलब जो लैपटॉप है उसको आप कैसे यूनिट्स मेजर करते हो, नापते हो। तो यहाँ मैं डालूँगा, यहाँ मुझे क्रिएट करना पड़ेगा, क्रिएट मेजर ऑफ यूनिट, सॉरी यूनिट मेजर, ठीक है। जैसे कि लैपटॉप को मैं पीसेस में काउंट कर सकता हूँ, या फिर नंबर्स में काउंट कर सकता हूँ, या फिर यूनिट्स में, है ना। तो डिपेंड करता है अब मुझे क्या करना है। तो इसके लिए मैं यहाँ पर शॉर्टकट यूज़ करूँगा Alt+C। अब Alt+C यूज़ करूँगा तो मेरे पास जो विंडो खुलेगी वो है यूनिट क्रिएशन की, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने टाइप क्या सिलेक्ट करा हुआ है, सिंपल। टाइप क्या है, सिंपल टाइप आ गया। और इसके बाद मैं सिंबल में पीसेस डालूँगा। फॉर्मल नेम हो गया इसका PICES, ठीक है। और इसका UQC, दिस इज़ यूनिट क्वांटिटी कोड, ठीक है। ये हमारा एज पर GST क्या कोड होना चाहिए हमें वो यहाँ डालना होता है, PICES। पीसेस डाला तो वो अपने आप आ गया, ठीक है। चले आगे। अब नेक्स्ट स्टेज क्या होता है हमारा, देखिए GST जो लगता है वो आइटम वाइज लगता है, हर आइटम के हिसाब से अलग रेट है, ठीक है। किसी आइटम पे 12% लगता है, किसी पे 18 लगता है, ठीक है। अभी लैपटॉप पे कितना लगता है, 18% टैक्स है, ठीक है। अब GST एप्लीकेबल को आपने क्या करना है, यस करना है, ठीक है। और अब आपने जाना है ऑल्टर GST डिटेल्स। किस पर जाना है, ऑल्टर GST डिटेल्स को आपने यस करना है। यहाँ आप GST की डिटेल भरोगे, ठीक है जी। ये ऑप्शन अभी आपको इतने सारे दिख रहे हैं, जनरली ये सारे ऑप्शन नहीं विजिबल होते, तो उसके लिए आप F12 प्रेस करेंगे। F12 प्रेस करना है। F12 प्रेस करने से आप जाएंगे कन्फिगर ऑप्शन में, ठीक है। और कन्फिगर ऑप्शन में जब आप जाएंगे तो आपने सिलेक्ट ऑल टू यस, आप सबको यस सिलेक्ट कर देंगे। देख रहे हो आप, ये सारे यस सिलेक्ट है, ठीक है। अगर ये यहाँ पर यस ना सिलेक्ट होते, नो रहते, तो स्क्रीन कुछ आपको ऐसे दिखती, ठीक है। तो आपको दिखेगी जनरली जहाँ मतलब एक्टिवेट नहीं करे हुए ये फीचर्स, वो आपको ऐसी ही दिखेगी। तो आपने इसको यस करना है, ठीक है जी। अब यहाँ पे आपको उस आइटम की सारी डिटेल्स डालनी है, जैसे कि डिस्क्रिप्शन, लैपटॉप डाल दिया, उसका HSN कोड। HSN कोड आप ऑनलाइन गूगल पे चेक कर सकते हैं क्या HSN कोड होता है लैपटॉप का, ठीक है। तो मैं अभी रैंडम ऐसे ही डाल रहा हूँ 1 2 3 4 5 6, ठीक है। नॉन GST गुड्स, नॉन GST गुड्स का मतलब क्या है, इन गुड्स पे GST लगता है या नहीं लगता, लगता है ना, तो इसलिए नॉन GST में नहीं आएगा, ठीक है। नॉन GST का मतलब क्या होता है, जिन गुड्स पे GST नहीं लगता, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर कैलकुलेशन टाइप में क्या आएगा, ऑन वैल्यू, ठीक है। मैं लिखवाता हूँ ये सारी चीज़ें, जो इम्पोर्टेंट पार्ट है सारा लिखवा रहा हूँ मैं। GST एप्लीकेबल तो यस हो गया। कैलकुलेशन टाइप, कैलकुलेशन टाइप में आप क्या सिलेक्ट करेंगे, ऑन वैल्यू, ठीक है जी। टैक्सेबिलिटी में आप क्या डालेंगे, टैक्सेबिलिटी का ऑप्शन क्या है, कुछ आइटम्स GST से एग्जेम्प्ट है, तो यहाँ 3 ऑप्शन आ रहे हैं, एग्जेम्प्ट, निल रेटेड, टैक्सेबल। कुछ आइटम्स पे टैक्स लगता ही नहीं है, ठीक है, वो माफ़ है उन पे GST, तो वो एग्जेम्प्ट में आ गई, ठीक है। कुछ आइटम 0 पे आती है, ठीक है, 0 रेटेड है वो, ठीक है, 0% टैक्स, देयर इज़ नो टैक्स, तो मतलब एग्जेम्प्ट और निल रेटेड, ठीक है। जो GST में है ही नहीं वो एग्जेम्प्ट हो गई, और जो GST में है बट उन पर टैक्स नहीं लगाया वो क्या है, 0%, ठीक है। और तीसरी है टैक्सेबल, तो हम हमारी कैटेगरी कौन सी होगी, टैक्सेबल वाली, तो ये क्या आ गई, टैक्सेबल वाली। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल। रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल, इसको अभी आपने नो ही करना है। अभी तो क्या होता है, हम कस्टमर से टैक्स लेके गवर्नमेंट को जमा कराते हैं, है ना, लेकिन कई बार उल्टा भी हो जाता है
कस्टमर अपने आप ही टैक्स जमा कराएगा, ठीक है। कुछ केसेस में कस्टमर टैक्स जो है अपने आप ही जमा कराता है, हम नहीं कराते उससे, वो हमें सिर्फ हमारी चीज़ का पैसा देता है, ठीक है। तो इसको आपने अभी नो रखना है। रिवर्स चार्ज का कॉन्सेप्ट हम नेक्स्ट क्लासेस में फ्यू क्लासेस में करेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है इज़ इनएलिजिबल फॉर इनपुट क्रेडिट। क्या आपको इसका इनपुट क्रेडिट मिलेगा? कह रहे नहीं मिलेगा, तो हमें तो क्रेडिट मिलेगा ना। अगर हम कोई चीज़ खरीदते हैं तो उसका क्रेडिट हमें मिलता है, टैक्स का बेनिफिट मिलता है ना। मैंने आपको बताया ना, इनपुट का मतलब क्या है? खरीदना। और जीएसटी का मतलब क्या है? जो हमने इनपुट पे जीएसटी दिया, हमें उसका फ़ायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा? मिलेगा ना, आगे बताया था मैंने आपको। तो इसको आपने नो रखना है, ठीक है। तो इनएलिजिबल फॉर इनपुट क्रेडिट को आपने नो रखना है। ठीक है जी। नेक्स्ट, अब यहाँ पे आपने जीएसटी का रेट डालना है। जैसे कि 18% है तो 18, ठीक है, 18 डाल दिया तो ये 9 अपने आप हो जाता है, ठीक है। इंटीग्रेटेड टैक्स के अंदर आप डाल देंगे 18%, तो वो अपने आप 9 ले लेगा, ओके, ठीक है जी। ये आपका लास्ट स्टेप था, ठीक है। टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स, खत्म, ठीक है जी। टाइप ऑफ सप्लाई में आपने यहाँ गुड्स डाल देना। नाउ यू आर रेडी टू डू एंट्रीज। करके दिखाऊं? देखिए, छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, ठीक है। गीता एंटरप्राइजेस दिल्ली का बंदा है, ठीक है। इससे मैंने लैपटॉप परचेज करे, लैपटॉप परचेज, ठीक है। क्वांटिटी है 10 लैपटॉप और रेट है 40,000, ठीक है जी। अब मैंने इसको रिकॉर्ड करना है। इस पे जीएसटी लगता है 18%। कितना? 18%। दूसरी परचेज है मेरी अंबिका एंटरप्राइजेस, अंबिका एंटरप्राइजेस ये है हरियाणा की। कहाँ की है? हरियाणा की है। इससे मैंने लैपटॉप खरीदा, इससे भी 10 लैपटॉप खरीदे 30,000 के। जीएसटी का रेट क्या रहेगा भाई? 18%। देखिए दोनों में फ़र्क क्या आएगा। वाउचर एंट्री में गए हम, ठीक है। वाउचर एंट्री में जाने के बाद आपको परचेज लेजर सिलेक्ट करना है F9, ठीक है। वाउचर नंबर डाला, सप्लायर इनवॉइस डाला, डेट डाली, पार्टी का नाम क्या है? गीता एंटरप्राइजेस का लेजर क्रिएट करा, ठीक है। ये किसके अंदर आएगा? क्रेडिटर्स में, जिससे हम सामान खरीद रहे हैं। इसके बाद ये कहाँ का है? दिल्ली का है, तो इसकी स्टेट डाली। अगर आपके पास इसका पैन नंबर जीएसटी नंबर है तो वो डालेंगे आप, ठीक है। रजिस्ट्रेशन टाइप में क्या रखोगे आप? इसको रेगुलर रखोगे। अगर ये आपसे जीएसटी चार्ज कर रहा है तो मतलब ये क्या है? रेगुलर रजिस्टर्ड बंदा है, ठीक है, ठीक है जी। चले आगे। परचेज लेजर आपने ऑलरेडी क्रिएट करा हुआ था, अपने आप आ गया। लैपटॉप खरीदे, कितनी क्वांटिटी खरीदी? 10 खरीदी। कितने खरीदी? 40,000 की, ठीक है जी। अब और कोई आइटम खरीदी? नहीं खरीदी, ठीक है। तो लिस्ट ऑफ आइटम में एंटर मारा हमने, नीचे आ गए। अब यहाँ पे आपने क्या लगा देना है? कौन सा टैक्स लगाओगे? CGST अपने आप ले लिया। क्या मैंने कैलकुलेट करा? अपने आप आ गया, अपने आप आ गया, है ना। कितना कितना लिया? 9%, 9%, ठीक है जी। क्लियर है? तो ये अपने आप कैलकुलेट कर लिया इसने। अब दूसरा बंदा कौन है? अंबिका एंटरप्राइजेस। तो हमने अंबिका एंटरप्राइजेस का लेजर क्रिएट करा, ठीक। क्रेडिटर्स ये कहाँ की है? हरियाणा की। स्टेट चेंज कर दी। इसका भी रजिस्ट्रेशन क्या डाला हमने? रेगुलर। इससे भी क्या खरीदा हमने? परचेज करा लैपटॉप। कितने खरीदे? 10। रेट क्या था? 30,000, ठीक है। अब आप इस पर CGST लगाओगे तो ले रहा है? नहीं ले रहा है। और अगर आप IGST लगाओगे तो ले लिया, क्योंकि इसको पता है कि हरियाणा से अगर हम माल खरीद रहे हैं
तो इस पर कौन सा टैक्स लगेगा, IGST 18% लग गया है। ठीक है जी, क्लियर है। इस तरीके से आपको ये रिकॉर्ड करना है। कोई डाउट है तो प्लीज़ आस्क।